हाय फ्रेंड्स, राज जुनेजा हियर फ्रॉम बुक लाइफ इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का। मैं एग्जैक्टली इसको बिगनर लेवल नहीं बोलूँगा। द टॉपिक इज़ हाउ टू बीट लूज गेम्स, यानी जहाँ पे लोग कोई भी दो पत्तों के साथ रेज या कॉल कर रहे हैं एंड उसमें आप अपने आप को एक टेक्निकल साउंड प्लेयर समझते हैं, रेंजेस की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर आप नोटिस कर रहे हैं कि कोई भी किसी भी दो कार्ड्स को पे कॉल कर रहा है, खेल रहा है और एंड में जीत रहा है। एंड ये आपके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है एंड मैं भी इस स्टेज पे बहुत बार जा चुका हूँ। तो ये वीडियो उसके बारे में है कि इस गेम में आपको थोड़ा अडेप्ट करना पड़ेगा टू बी अ विनिंग प्लेयर। तो देखते हैं ये कैसे करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लूज गेम्स का नेचर समझ लेते हैं। लूज गेम्स मतलब कि लोग ज़्यादा ओवर कॉल कर रहे हैं और आपके गेम में टाइट प्लेयर्स से ज़्यादा लूज प्लेयर्स हैं जो किसी भी दो पत्ते पे कॉल कर रहे हैं या 3 बेट कर रहे हैं या रेस कर रहे हैं। एंड इस गेम में आपको अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस गेम में ये होता है जनरली कि जो फ्लॉप पे जो लोग हम जाते हैं वो बहुत मल्टीवे होता है। तो जो पहली चीज़ जो फैक्टर में मैं बात करना चाहूँगा वो है मल्टीवे पॉट्स हम कैसे खेलें। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हो कि मल्टीवे पॉट्स का एक नेचर होता है कि आपको एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स अगर हों तब आप जीतने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्चुअली आप अपने कार्ड्स और कम्युनिटी कार्ड्स की स्ट्रेंथ पे ही ज़्यादातर जीत सकते हैं। अगर हम ब्लफ की बात करें, अगर हेड्स अप है या मैक्सिमम 2 लोग हैं तब ब्लफ करना आसान होता है, लेकिन स्टेटिस्टिकली भी अगर एक पॉट में बहुत ज़्यादा लोग हैं तो किसी ना किसी ने तो कार्ड कोई अपना हिट हुआ ही होगा और वो आपको कॉल कर देगा। तो मल्टीवे ब्लफ करना इज़ नॉट एडवाइजेबल एंड जनरली जो पॉट्स होते हैं वो आप अपने स्ट्रेंथ पे जीतते हैं रादर देन ब्लफिंग। दूसरा फैक्टर है मैं जो बात करना चाहूँगा वो है प्री फ्लॉप बैटिंग एंड आइसोलेटिंग। देखिए, लूज गेम्स में क्या होता है कि आपके स्टैंडर्ड 3x 4x स्टैंडर्ड रेज नहीं रहते। आपको ये अडेप्ट करना पड़ेगा, खुद सेंस करना पड़ेगा कि आपके टेबल की बेसिक रेंज क्या हो गई है रेस करने के लिए। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपके टेबल में नॉर्मल टेबल्स में 3x अगर रेस होता है, आप 10-20 का गेम खेल रहे हो तो शायद टेबल का रेस 10x भी हो सकता है किसी भी 2 कार्ड्स के लिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास प्रीमियम हैंड आता है और किसी ने आपके सामने रेस किया हुआ है 10x का, तो यू शुड नॉट हेजिटेट टू 3 बेट हिम और री रेज हिम, ताकि आपको अपने कार्ड्स की वैल्यू मिले। दूसरी चीज़ मैं ये करना चाहूँगा कि आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर हम कोई प्रीमियम कार्ड्स ले लें जैसे एस किंग इन पोजीशन, अब अगर आपको पता है कि नो मैटर हाउ मच आई रेज, मेरे सामने 10x की स्टैंडर्ड रेस है और 2 लोगों ने कॉल कर लिया है, इसमें 3 बेटिंग भी ठीक है, आई वुड नॉट माइंड, बट अगर आपको पता है कि ज़्यादातर प्लेयर्स फिर भी कॉल करेंगे, इट माइट नॉट बी अ बैड आइडिया जस्ट टू फ्लैट एंड टू सी अ फ्लॉप इन दैट पोजिशन। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक ये जो फैक्टर है, आई थिंक सिंगल हैंडेडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लूज गेम्स के लिए। और मैं तो कहूँगा कि मैं पर्सनली सिचुएशन में था जहाँ मैं एक तो लूज गेम्स हारा था और इस फैक्टर ने मेरे को अडेप्ट करना सिखाया एंड आई बिकेम अ विनिंग प्लेयर इन लूज गेम्स। ये है SPR यानी स्टैक टू पॉट रेशियो। क्या मतलब हुआ मैं समझाता हूँ। जितने चिप्स आपके पास हैं और पॉट में कितने चिप्स है उसका ये रेशियो है जो डिक्टेट करेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम प्री फ्लॉप पहुँचते हैं एंड पॉट में मान लीजिए 100 रुपीज़ है और आपकी स्टैक में 100 रुपीज़ है, तो SPR क्या हुआ, स्टैक टू पॉट रेशियो विल बी 1:1, राइट। नाउ सिमिलरली अगर पॉट में 100 रुपये हैं और आपके पास स्टैक है 500 का, तो स्टैक टू पॉट रेशियो विल बी 5:1, ठीक है। अब ये तो सिनारियोज अब हो गए हैं हमारे। सो हाउ डज दैट अफेक्ट योर बेटिंग, राइट। तो अब आप ये नोटिस करोगे कि अगर आप डीप स्टैक खेल रहे हो, स्पेशली इन दीज लूज गेम्स, आपके पास मान लीजिए एस क्वीन है ऑन द पोजिशन, यू मेक अ स्टैंडर्ड 4 5x 6 7 रेस एंड यू गेट 5 people टू कॉल यू आउट ऑफ 9। इमेजिन, ओके, बोर्ड आपके लिए अच्छा है, इट्स एस 10 8, राइट। सबने चेक कर दिया, आप स्टैंडर्ड हाफ पॉट बेट मारते हो एंड 1 player कॉल्स। उसके बाद जो टर्न एंड रिवर है वो भी लो कार्ड्स हैं, तो आप फुल वैल्यू के लिए बेट करते हो एंड आपको बंदा कॉल कर देता है और लास्ट में 2 पेयर दिखा देता है विथ हिज क्वीन 8। सो योर एस क्वीन टॉप पेयर टॉप किकर इज नो गुड। नाउ अब ये हम अपनी सिचुएशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें 2 फंडे में यूज़ करूँगा, प्लीज़ ट्राई एंड फॉलो।
एक तो है स्टैक टू पॉट रेशियो। मान लीजिए आपका स्टैक टू पॉट रेशियो 1:1 है, राइट? 100 पॉट में है, 100 आपके पास स्टैक में है, तो it would not be a bad idea for you to bet big to protect your top pair, ताकि किसी का रनर फ्लश, रनर कोई और कार्ड ना आ जाए, एंड वैसे भी you don't have much to lose compared to the pot. Similarly, सेम हैंड एस क्वीन आपके पास है और आपके पास जो स्टैक है वो 500 है या 1000 है, राइट? एंड यू हिट टॉप पे। नाउ आपने साइजेबल बेट मारी फ्लॉप पे, पर्सन कॉल्स, एंड इमेजिन इवन इफ यू पॉट कंट्रोल and the person calls pot on the river, what do you do with top pair kicker? Obviously कुछ exploitative चीज़ें होती है कि वो बंदा आपको bluff कर रहा है, क्या कर रहा है, बट मान लीजिए आप अगर straight forward प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, तो लूज गेम्स में जो मैं फंडा ये कहना चाहूँगा, प्लेइंग विद डीप स्टैक्स, और जब आपका स्टैक टू पॉट रेशियो ज़्यादा है, कि द वैल्यू ऑफ टॉप पेयर एंड गुड किकर एक्चुअली इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, इट इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, राइट? सो आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो अग्रेसिव बैटिंग के लिए इन अ लूज गेम मल्टी वे, जहाँ पे SPR आपका ज़्यादा है, व्हेन यू हिट 2 पेयर और बेटर. In that position you should just bet for value. Please do not slow play, it will not work. The good thing about multi-way is that somebody or the other would have hit something, a top pair, and will pay you off. So that is the only probably way, or the best way to make money in a lose game, right? When you hit it big, value bet. Pot odds and position. Now you have to see, आपको ये देखना है कि मैं मैक्सिमम कैसे अभी रिटर्न्स बना सकता हूँ. मैंने अभी आपको लास्ट पॉइंट में बोला था कि 2 पेयर्स और बेटर में अगर आपने जैसे रेस किया है, यू शुड बेट फॉर वैल्यू एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट. तो आपको ये भी देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ कार्ड्स कैन गिव मी अ नटेड हैंड. नटेड मतलब द बेस्ट हैंड दैट देयर कैन बी. सो मान लीजिए आपके पास अगर एस एक्स सूटेड है in position, that is a good card to call in position because आपके nut flush के chances रहते हैं. Similarly, suited connectors and possibly middle to premium pockets are also great cards. So you should play those cards well in position and with good pot odds. So let me give you an example. Suppose you have ace deuce of hearts, right? Now you are facing a 6x raise, 5 people have called, and you're on the button. What are you going to do? Obviously you should just flat it or call it, okay? In most of the cases, because if you do hit a favorable flush, if you get hearts on the board, you can actually get a lot of value out of it. Same thing goes for suited connectors as well. If you connect well, you can make it big. People don't see that coming, right? So make the most of pot odds in loose games. And if you don't hit the flop, give up. No harm, no foul, it's okay. So in a way, you're paying very small to see a big payout. But please, do not overchase. And when you hit, value bet. Last but not the least, guys, it's very prevalent because it's the last point, and if you are still here, you'll probably do well. That point is patience. So the whole nature of loose games, right, is that you've got to wait. You got to wait and wait and wait. You are going to do everything. मैंने जो सुबह बोला है आप करेंगे, उसके बाद भी आप बहुत सारे फ्लॉप्स मिस करेंगे. It is a fact. Happens, right? Your whole idea, आपका यही लक्ष्य है कि आप कम हैंड्स खेल के बड़े पॉट्स जीतें. इसका ये मतलब है कि आप काफ़ी फ्लॉप्स मिस करेंगे, but do not lose patience. Put these practices in place which I have suggested to you, and you will be a winning player in loose games. So just to revise, guys, play multi-way carefully, isolate where possible. जहाँ स्टैक पॉट रेशियो को आपको ध्यान देना चाहिए उसका ध्यान दीजिए, एंड उसके हिसाब से आप बैटिंग करिए. पॉट ऑड्स को ध्यान में रखिएगा and play a patient game. That's all for today, guys. I hope you liked this lesson. Do subscribe, share with your friends, and you know what? I love to hear your comments. अगर कोई और आपके पास टिप्स हैं लूज गेम्स के लिए या अदरवाइज भी, या इस वीडियो या चैनल के लिए, I would really appreciate it. So like and subscribe if you haven't, and have a good day.